जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 तक समाप्त कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है, दिए गए चित्र में ए डी कौन बी ए सी का, यानी कौन बी ए सी का इस कौन का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक, यानी कि बराबर दो भागों में बांट रहा है। बी सी बराबर 10 cm, बी सी ये 10 cm यहाँ नहीं होगा, ये बी सी बराबर है 10 cm। ठीक है, बी सी बराबर 10 cm, बी डी बराबर 6 cm, बी डी बराबर 6 cm, ए सी बराबर 6 cm, ए सी बराबर 6 cm। तो ए बी का मान बताएं। तो किसका मान बताएं? ए बी का। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या गया वो लिखिए। तो दिया है ए डी भुजा कौन बी ए सी का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। बी ए डी का क्या है? सॉरी, बी ए सी का क्या है? समद्विभाजक, यानी इस कौन का समद्विभाजक है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है क्या? बी सी बराबर देल है। क्या देल है? लिख दीजिए। बी सी बराबर देल है 10 cm। और बाद बी डी बराबर देल है, बी डी बराबर देल है कते 6 cm। और बाद ए सी बराबर देल है, ए सी बराबर कितना? 6 cm। देखिए लेकिन डी सी का मान नहीं दिया गया है, तो डी सी का मान निकाल लीजिएगा। चलिए ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे आगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखिए ये तो दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, लिख दीजिए यहाँ पे। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? तो देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ए बी का मान। तो ए बी बराबर ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ ए डी कौन बी ए सी ही है ना, बी ए सी का समद्विभाजक, इसको देखेंगे। बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। समद्विभाजक है, ये लिख दीजिए है। तो देखिए इसको, ये जो समद्विभाजक है इसका मतलब है ये इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है, यानी ये कौन को बराबर दो कोनों में बांट रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एक सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, किसके अनुसार लगाएंगे वो देखिए। हम यहाँ पे जानते हैं क्या, मैं लिख देता हूँ, बोलने से नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? देखिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज, यानी कोई भी त्रिभुज, लिख दीजिए किसी त्रिभुज के एक कोण जो है, किसी त्रिभुज के एक कोण जब वह समद्विभाजक होगा, जब यह समद्विभाजक होता है, इसके विपरीत जो होगा, ये समद्विभाजक है ना, इसके विपरीत यानी इसके उल्टा कौन हो जा रहा है, बी और सी। इसके विपरीत जो होगा उसका समानुपाती होगा। ठीक, सॉरी समानुपाती होगा, एक मिनट, समानुपाती नहीं होगा, सॉरी समानुपाती नहीं होगा। आप ही देखिए, ये जो यहाँ पे जो एक भुजा खींचे तब नहीं समद्विभाजक हुआ। ये भुजा जो हम लोग ये बी सी भुजा से, ये जो भुजा है, ये जो कौन है, ये कौन बी ए सी, या बोलिए सी ए बी, जो भी बोलिए आप, कौन बी ए सी जो है, ये कौन को जब हम लोग दो भागों में बांटते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक भुजा देंगे तब ये दो भागों में बांटाएगा। तो जब समद्विभाजक करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं, तो एक यहाँ भुजा खींचते हैं। कौन भुजा? ए डी भुजा जो खींचते हैं, ए डी का एक पॉइंट ये, यानी कि एक जो है, एक सिरा कहाँ पर है, कौन ए पर, और दूसरा सिरा कहाँ पे है, भुजा बी सी पर। ये जो भुजा बी सी पर मिलता है, तो ये भुजा बी सी को बराबर दो भागों में बांटता है। क्या करता है? बराबर दो भागों में बांटता है। इसका मतलब हुआ किसी त्रिभुज के एक कोण जब समद्विभाजक होंगे, किसी त्रिभुज के एक कोण के कोई एक कोण या एक कोण जो भी लिखिए, एक कोण जब समद्विभाजक होंगे, एक कोण समद्विभाजक होंगे तो उस कोण के विपरीत, उस कोण के विपरीत भुजा
को बराबर दो भागों में बांट देगा, बराबर दो भागों में बांट देता है, यहाँ में होगा, बराबर दो भागों में बांट देता है तथा त्रिभुज के किसी अन्य दो भुजा का समानुपाती होता है, बोलिएगा ये समझे नहीं समझिए। इसका मतलब हुआ जब कोई एक भुजा किसी कोण को समद्विभाजक करता है यानी बराबर दो भागों में बांटता है, तो उसके विपरीत यानी उसके सामने वाले जो भी भुजा होंगे जैसे BC, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, यानी कि दो भागों में बांट देता है, बराबर नहीं बोल सकते, नहीं बराबर नहीं होगा, गलती लिखे हम यहाँ पे, बराबर नहीं होगा। विपरीत भुजा को ऐसे खंडों में बांट देता है, ऐसे दो खंडों में लिखिए, ऐसे दो भागों में बांट देता है जो अन्य दो भुजा का समानुपाती यानी अन्य त्रिभुज के अन्य दो भुजा का समानुपाती होता है। ठीक है, ऐसा होगा। ये थोड़ा सा मैं लिखने में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, ये मैं किसी और त्रिभुज का ले आया। ठीक है, ये इस तरह से होता है, यानी कि ये जो बराबर दो भुजा में बांटा गया है ये दोनों भुजा का समानुपाती होगा त्रिभुज का अन्य दो भुजा। ठीक है, तो देखिए जब इसको आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, जब इसको दो भागों में बांटा है तो बराबर भुजा कौन होगा, यही दोनों भुजा बराबर होगा, क्योंकि ये तो अलग से हम लोग डाले हैं जो कि इस कोण को समद्विभाजक करता है। तो हम लोग का ये क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB बटे AC बराबर में BD बटे में BC, यही न होगा मेरे भाई, BD बटे में BC। ठीक है, अब समझिए, अब हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए AB दिया गया है, AB नहीं दिया गया है, उसके बाद AC दिया गया है, BD, हाँ BD भी दिया गया है, और BC की DC, सॉरी AD तो DC नहीं होगा, ये पूरा कहाँ से दे दिए, DC होगा, DC होगा। तो देखिए DC नहीं दिया गया, लेकिन BC और BD दिया गया है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। देखिए BC बराबर 10 cm, ठीक है, और BD बराबर 6 cm, और यहाँ पे देखिएगा तो DC बराबर नहीं दिल है, तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, DC बराबर BC है, माइनस में क्या, माइनस में BD। ठीक है, तो DC बराबर BC कितना है, देखिए तो 10 माइनस में हो जाएगा आपका कितना 6, तो DC बराबर कितना आ जाएगा 4 cm, तो आ गया 4 cm। अब हम लोग यहाँ पे मान बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कोमा, DC बराबर आया है 4 cm। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। चलिए क्या होगा, AB बराबर क्या है, AB बराबर नहीं है तो AB ही रहने देते हैं, AB बटे में AC बराबर कितना है 6, बराबर में BD बराबर में 6, बटे में क्या है DC कितना है, DC है 4, तो दीजिए 4। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 4AB बराबर में 6 गुना 6 कितना होता है 36, तो ये 4 है, तो AB बराबर में 36 बटे में 4, कटेगा, काटिए क्या बार में कटेगा, 9 चौके 36, 9 बार में कट जा रहा है, तो AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर आ गया 9 cm। AB बराबर क्या आ जाएगा आंसर 9 cm। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ भी आंसर भी है आपका 9 cm। ये कितना आ जाएगा आपका AB बराबर, ये आ जाएगा 9 cm हल करने के बाद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 13 को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।